रोहतास कैमूर भाकपा माले के जिला सचिव सह एआईएफटीयू न्यू के जिला अध्यक्ष अशोक बैठा ने कहा कि विश्व प्रसिद्ध शहर सासाराम को मैं नाम के हिसाब से सुंदर शहर बनाऊंगा। मैं भी इस शहर का ही निवासी हूं। शहर के तमाम लोग हमारे अपने हैं। विश्व में इस शहर को शेरशाह की नगरी के नाम से जाना जाता है। आज भी इस शहर में कई एक तीर्थ स्थल और ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं। इस शहर का जितना बड़ा नाम देश स्तर पर है, नाम के हिसाब से इस शहर के जितने भी जनप्रतिनिधि हुए हैं, चाहे वह सांसद हो या विधायक या नगर परिषद के चेयरमैन या इसके वार्ड कमिश्नर, किसी का भी ध्यान इस शहर के ऊपर बिल्कुल नहीं है। अगर होता तो इस शहर की सुंदरता कुछ और होती। श्री बैठा ने कहा कि मैं एआईएफटीयू न्यू का जिला अध्यक्ष भी हूं। इस बैनर के माध्यम से पूजा बाद मैं शहर में उत्पन्न हुई प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूंगा। उसके लिए मुझे सासाराम शहर की जनता का स्नेह और प्यार मिलना चाहिए। श्री बैठा ने कहा कि शहर का नाक कहलाने वाला धर्मशाला, जो आज थोड़ी वर्षा होने से नदी और तालाब का रूप धारण कर लेता है, उसकी वजह यह है कि इस शहर के जनप्रतिनिधि इस शहर की वासियों के कठिनाइयों पर कोई ध्यान नहीं देते हैं और न उन लोगों को यहाँ के लोगों की कोई फिक्र है। माले नेता श्री बैठा ने कहा कि इस शहर को नर बनाने में नगर परिषद के चेयरमैन और 40 वार्ड के पार्षद की अहम भूमिका रही है, जो अपने कार्य को ईमानदारी पूर्वक या शहरवासियों की हित में ना करके सिर्फ और सिर्फ अपने हित में करने की कोशिश किए हैं। जबकि वार्ड पार्षदों की एक अहम भूमिका होती है कि अपने अपने वार्ड क्षेत्र को साफ सुथरा बनाकर रखें। चुनाव के समय यह लोग अपने मतदाताओं से उनका कीमती मत तो ले लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अपने कर्तव्य को ईमानदारी पूर्वक नहीं कर पाते हैं, जिसकी एक खास वजह यह है कि शहर खूबसूरत होने के बजाय बदसूरत नजर आ रहा है। आइए जानते हैं शहर के सौंदर्यीकरण के लिए अशोक बैठा ने क्या कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। आज आपकी मुलाकात अशोक बैठा जी से कराता हूँ। अशोक बैठा नाम के मोहताज नहीं हैं। इन्हें ज़िला ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश के लोग जानते हैं। अशोक बैठा भाकपा माले रोहतास कैमूर के ज़िला सचिव के साथ साथ एआईएफटीयू न्यू के ज़िला अध्यक्ष भी हैं। पूर्व में ये 2019 में सासाराम लोकसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं और 1995 में ये चेनारी विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं। आपसे प्रश्न ये है कि आप सासाराम नगर के निवासी भी हैं और सासाराम कॉरपोरेशन के आप नेता भी हैं। शहर की जो स्थिति है, सासाराम को विश्व प्रसिद्ध शहर कहा जाता है, जिसका नाम देश में ही नहीं विदेशों में जाना जाता है। शेरशाह की नगरी से इस शहर को लोग जानते हैं। साथ ही साथ माँ ताराचंडी जैसी हस्ती भी यहाँ आराम कर रही हैं, लेटी हुई हैं। इस शहर की जो स्थिति है उस पे आप प्रकाश डालेंगे कि आज थोड़ी बारिश में शहर डूब जाता है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, ये शहर जो है दुनिया में जाना जाता है और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले शेरशाह जो 5 साल बहुत कुशल शासक के रूप में, सत्ता के रूप में चलाए, और उन्हीं का आज है कि जीटी रोड से लेके तमाम जो है आप जो है सुंदरीकरण या और भी व्यवस्था के रूप में वो जाने जाते हैं। और इस शहर का जो आज हालात है, इसमें कहने में कोई हिचक नहीं है कि आज शहर जो है नरकीय स्थिति में है। ये आज़ादी का इतने दिन बीत जाने के बाद भी बड़ी बड़ी हस्ती यहाँ, माने उप प्रधानमंत्री तक यहाँ रहे, जगजीवन बाबू, और बहुत सारे नेता यहाँ जो है सत्ता में ही रहे, अभी भी सत्ता के ही आपकी एमपी यहाँ जीते हुए हैं। ये सारे लोगों को रहते हुए भी सासाराम का जो अस्थायी रूप से जो है जल निकासी का व्यवस्था नहीं किया गया। ये जो है
आपको मैं बता दूं कि यहाँ की जो सफाई की व्यवस्था है वो बहुत ढीली ढाली है। सफाई ये जो नगर परिषद से अभी नगर निगम का बना है, ये नगर निगम का जो है हम देखते हैं कि जो है यहाँ वार्ड कमिश्नर, चेयरमैन, ये तमाम लोग जो है या स्थानीय विधायक, स्थानीय जो है यहाँ के जो है एमपी, ये सब ध्यान नहीं देते हैं जितना लूट पर ध्यान देते हैं। ये अगर ध्यान दें तो शहर जो है आज विश्व के रूप में विश्व में स्थापित होता है। शहर का नाम जो है आपको सासाराम, और खासकर देखते हैं हम जो है शहर का जो है आपकी जो है धर्मशाला रोड। अब देखिए यहाँ कितना पीड़ित लोग दुखित हैं कि थोड़ा सी बारिश में आपको ठेवना भर पानी लग जाता है, घर से जो है लोगों को निकलना मुश्किल हो जाता है, दुकान खोलना मुश्किल हो जाता है, दुकान में पानी लगा हुआ है, व्यवसाय ठप है। यहाँ सब लोग दुखित हैं। यहाँ इतनी गंदगी रहता है जिस पर नाक मूंद के आदमी चलता है। यहाँ की जो है आपको छात्र जो जितने भी हैं पढ़ने वाले बच्चे उनको दिक्कत होता है। ये समस्या दूर कैसे होगी? देखिए ये समस्या तो बहुत है, हमने समस्या गिनाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। हमें ये कहना है कि शहर को साफ सफाई, सुंदरीकरण और सबसे पहला जल निकासी की अस्थायी व्यवस्था की जाए। इसके लिए हमारा जो है जना है, हमने कोई यहाँ के अधिकारी जो हैं अभी वर्तमान में अच्छे हैं, और अधिकारी तो आते जाते रहेंगे, लेकिन सासाराम हमारा है, हम नगरवासी का है, तो हम चाहेंगे कि सरकार और यहाँ का स्थायी जो विधायक हैं सब लोग मिल के और इसका जो है अस्थायी निदान जो है जो पानी का है उसको नाला बना के और कहीं जो है ले जाके जो है उसको नहर में गिराया जाए। उसके साथ साथ जो है इसको जो है थोड़ा सा साफ सुंदर बनाया जाए, और उसमें हमारी योगदान है। हमने जो है नगर परिषद सफाई कर्मी का नेता है, सफाई कर्मी हमारे साथ है, उनकी मजबूरी है, हैंड टू माउथ है, बहुत गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं। उनका जो समस्या है कि उनका जो है समय से तनख्वाह नहीं मिलता है, सुविधा नहीं दी जाती है, तो जगह जगह कभी कभी हड़ताल करते हैं, बंद करते हैं। वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि हमने जब भी होता है, दशहरा हो, दीपावली हो या मुहर्रम हो, जब भी होता है हम लोगों ने मिल के, सारे लोग मिल के सफाई कर्मी साफ करते हैं, शहर को चकाचक करते हैं। लेकिन थोड़ा सा बारिश में जो आपको बुड़ने की है, व्यवसाय ठप हो जाता है, लोग को चलना मुश्किल होता है। इसके लिए हमारा जो है कि प्रशासन, यहाँ जिला अधिकारी और राज्य सरकार और यहाँ का स्थानीय जो है प्रतिनिधि अगर साथ दें, बढ़िया से काम करें, ईमानदारी से काम करें और शहर के लिए काम करें, तो हम समझते हैं कि 1 साल के अंदर में ये जो है जल निकासी का समस्या दूर हो जाएगा और ये जल जमाव की समस्या दूर हो जाएगा, साफ सुंदर और जो है आपको लाइटें सब कुछ व्यवस्था हो जाएगा। ये अगर ईमानदारी से काम करें तब हम। आप नगर परिषद मजदूर यूनियन के नेता हैं। हर साल हम लोगों को जानकारी है कि नाले की सफाई के नाम पे फंडिंग होता है, फंड निकलता है, लेकिन कुछ नगर परिषद के ही पदाधिकारियों के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि पिछले 7 साल से नाले की सफाई नहीं हुई है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए ये तो आपको मैं बता दूं कि नाले की सफाई के नाम पर हर साल उस समय सफाई किया जाता है ताकि जो है लोग देख ले कि सफाई हो। जब बारिश शुरू हो जाता है तो नाले की सफाई ये शुरू करते हैं और सफाई के नाम पर करोड़ों रुपया हर साल ये खा लग जाते हैं लोग। सफाई नहीं हो पाता है, फिर वही रह जाता है। तो ये एक बड़ा मामला है। हम कहा ना कि ये सब लोग मिल के जो है शहर को बर्बाद कर रहे हैं, शहर के जो है टैक्स का पैसा ये लोग लूट रहे हैं, खा रहे हैं। ये मेरा आरोप नहीं, पूरी जनता का है, ये सच्चाई भी है। दूसरी बात है कि हम शहर के हैं, हमारा जो है जिम्मेवारी है, हम चाहते हैं कि शहर साफ हो, शहर के लोग जो है शांति से अपना जो है अमन चैन से रहें। तो इसके लिए कुछ ठोस काम करना पड़ेगा और ठोस काम के लिए मैं बता दूं कि यहाँ के जितने विधायक हैं, पहले जितने भी जीते हैं, वो सब लोग के घर बुरा हुआ रहता है। आज भी क्या हो जाए, इन्होंने काम किया होता तो आज इनका भी घर नहीं बुरता। आज जो है यहाँ के लोग जो है, मैं धर्मशाला जब जाता हूँ और धर्मशाला में देखता हूँ तो मैंने अजीब लगता है कि लोग कैसे चल रहे हैं। वो उनकी दुकान बंद है, उनकी बिजनेस ठप है। लोग जो है बाहर से जो है गांव से आते हैं शहर में खरीदारी करने, वो नहीं खरीदारी पर कर पाते हैं। वो अभी जो है ये स्थिति ये है, कई मोहल्ला जो है डूबा हुआ है, जहां आप आज भी चलेंगे तो इतना पानी लगा हुआ है। वो कैसे रह रहे हैं, वो कैसे जीवन जी रहे हैं, ये बहुत बड़ा बात है। हम चाहते हैं कि यहाँ जो है हमारा जो सफाई कर्मी है वो बराबर सपोर्ट किया है। हम भी चाहते हैं कि हम शहरवासी जब भी बुलाए, जहाँ भी हमको खोजे, हम उसके लिए तैयार हैं। और वो चौक बैठा को तो कोई माने ऐसा नहीं है कि नहीं लोग जानता है।
हम जहां भी जनता की सवाल हुआ, जिस रात हो या दिन हो, हमने वहां जाकर समस्या को दूर करने का काम किया, प्रशासन से लड़ने का काम किया, सरकार से लड़ने का काम किया। और भी अगर जनता मुझे चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे, हम उसके लिए तैयार हैं। और सफाई शहर का जो है सबसे बड़ा है। और हम दशहरा बाद ये भी रहता है त्यौहार, तो हम ये प्रशासन को लाएंगे पकड़ के, और सफाई और नाला की जो है खुदाई या जो भी उसका काम है उसको करवा के छोड़ेंगे। सासाराम शहर जो है 40 वार्ड में बटा हुआ है, 40 वार्ड कमिश्नर हैं। तो वार्ड कमिश्नरों के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, 40 वार्ड में बटा हुआ है, वार्ड कमिश्नर है। अब तो महानगर निगम बनने जा रहा है, तो इसमें और वार्ड बढ़ेगा। तो ये अभी वर्तमान जो है अभी तक जितने भी जीते हुए वार्ड कमिश्नर, ये सिर्फ जो है जीतने के बाद करते क्या है, चेयरमैन बनाने के लिए पैसा खाते हैं, पैसा लेकर चेयरमैन बनाता है। उसके बाद जो है बस जो है क्या बोलते हैं, विकास के नाम पर जो फंड आता है उसमें कमीशन खाता है। अधिक से अधिक मैं अगर देखूं तो शायद कोई मिल जाए जो है ईमानदार और अच्छा, जो जनता जिससे वोट दे के जिताती है, उसी जनता को ये लोग ठगते हैं, लूटते हैं। और सफाई के नाम पर, चाहे जो भी विकास के नाम पर, सिर्फ लूट चल रही है। तमाम जो है जितने वार्ड कमिश्नर जीते हैं वो सब के सब का धंधा यही है। अगर ये ठीक होता तो आज जो है जनता खुशहाल होती, जनता का जो है ये समस्या झेलना नहीं पड़ता। सिर्फ वार्ड कमिश्नर अगर अपने अपने वार्ड का ठीक से ठीक काम करता, ठीक से माने जो है जनता की सेवा करता, तो आज ये नरकीय स्थिति नहीं रहता। सासाराम के लोगों को रोना नहीं पड़ता, ठेवना वो पानी में नहीं चलना पड़ता, नाक मूंद के जो है गंदगी पर नहीं चलना पड़ता। भाई ये दोषी हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जनता को अब समझना होगा। और तमाम ऐसे लोगों को, गंदगी जो है शहर को गंदा करने वाले ये जीते हुए प्रतिनिधि को साफ करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। नए चेहरा, नए लोग, ईमानदार लोगों को अब ले आना पड़ेगा, तब जाके जो है साफ और सुंदर जो है अच्छा शहर बन सकता है, जनता की सेवा हो सकता है। ये मेरा कहना है। ये थे अशोक बैठा, भाकपा माले की ये रोहतास एवं कैमूर के जिला सचिव हैं, और साथ ही साथ ये नगर निगम के ये मजदूरों के भी नेता हैं। इन्होंने कहा कि शहर की सफाई के लिए मैं कौन सा कदम उठाऊंगा, इसके सौंदर्यीकरण के लिए मैं हमेशा यहाँ की जनता के साथ हूँ, क्योंकि मैं यहाँ का निवासी हूँ। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि यहाँ के वार्ड कमिश्नर, यहाँ के चेयरमैन और यहाँ के जनप्रतिनिधि, वो विधायक हों या सांसद हों, उन्होंने भी अपने कार्य को ईमानदारी पूर्वक नहीं कराया है। मुझे जनता अगर याद करेगी तो मैं अपने जनता और अपने अभिभावक के साथ हूँ। अशोक बैठा उस व्यक्ति का नाम है जो हमेशा जनता की आवाज़ को उठाने का काम किया है। बिहार दर्शन, असलम परवेज।